आज की कहानी का शीर्षक है अनजानी मोहब्बत। बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी। मुंबई की इस रात में समुद्र की लहरें भी किसी अचानक दास्तान का सुर पकड़ रही। रिया अपनी बालकनी में खड़ी कॉफी के मग को थामे अतीत के किसी पन्ने में खोई हुई थी। उसकी आंखों में इंतजार था, एक ऐसे शख्स का जिसका नाम तक उसे नहीं पता था। यह सब 3 महीने पहले शुरू हुआ था, जब रिया को अनजान नंबर से एक मैसेज मिला। तुम्हारी हंसी किसी अधूरे गीत की तरह लगती है, जिसे पूरे करने का मन करता है। पहले तो उसे इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे खूबसूरत अल्फाज हर हफ्ते उसे मिलने लगे, तब कभी कोई शेर, कभी कोई पहेली। इन संदेशों में एक जादू था, जिसे पढ़कर उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा। एक दिन रिया ने जवाब देने की ठानी, अगर तुम्हें मेरी हंसी अधूरी लगती है तो इसे पूरा करने क्यों नहीं आता। इसके कुछ मिनटों तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर एक नया संदेश आया, क्योंकि कुछ मोहब्बत दूर से ही खूबसूरत लगती है। रिया अब और बेचैन हो गई थी। कौन था यह अजनबी? क्या वो उसे जानती थी, या यह कोई मजाक था? कुछ दिनों तक कोई संदेश नहीं आया। रिया का मन हर समय उसी सोच में डूबा रहता। फिर एक दिन उसे वही मैसेज फिर से मिला, समंदर की लहरें तुम्हें बुला रही है, क्या तुम मिलने आओगी? नीचे सिर्फ एक लोकेशन थी, मरीन ड्राइव। रिया ने फैसला कर लिया, वो सब जानना चाहती थी। उसी रात वो नियत समय पर वहां पहुंची। समंदर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। वो मुड़ी और सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। रिया हैरान रह गई। अयान उसके कॉलेज का दोस्त था, जो अचानक बिना किसी को बताए शहर छोड़कर चला गया था। उसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत थी, पर कुछ और भी था, एक गहरा राज। रिया ने चौंक कर पूछा, अयान, तुम ये सब तुम कर रहे थे? अयान हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं चाहता था कि तुम मेरी पहचान से नहीं, मेरे एहसासों से पहचानो। मैं हमेशा तुम्हें पसंद करता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी। पर अब और नहीं छिप सकता। रिया के दिल में हलचल थी। वो गुस्सा भी थी, खुश भी थी। लेकिन तुम अचानक गायब क्यों हो गए थे? उसने पूछा। अयान की आंखों में दर्द था, क्योंकि मैं एक हादसे का शिकार हुआ था और मुझे लगा कि मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रहा। लेकिन अब मैंने खुद को फिर से खड़ा किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अयान का हाथ थाम लिया। मोहब्बत में काबिलियत नहीं, सिर्फ सच्चाई देखी जाती है, और तुमने मुझे बिना दिखे भी जीत लिया। अब बारिश अब और तेज हो गई थी, पर उनके बीच की दूरियां मिट चुकी थी। समंदर की लहरें जैसे उनकी नई शुरुआत का गवाह बन रही थी। अयान ने रिया की आंखों में जाका, जैसे कोई भूला हुआ गीत फिर से याद आ गया हो। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर अब उसमें कोई उलझन नहीं थी। वो जान चुकी थी कि जो एहसास उसे इतने महीनों से बेचैन कर रहे थे, वही उसकी सच्चाई थे। अचानक हवा में हल्की सी ठंडक महसूस हुई। बारिश की बूंदें भी अब तेज होने लगी थी। अचानक आसमान में बिजली कौंधी, और तभी अयान की आंखों में एक अनकहा डर छलक उठा। रिया, तुम्हें एक और सच बताना बाकी है, अयान ने धीरे स्वर में कहा। रिया ने सवालिया नजरों से उसे देखा। क्या हुआ अयान? अयान ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी बोझ को हल्का करने वाला हो। रिया, वो हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। कोई मुझे मारना चाहता था, और मुझे डर है कि अगर वो जान गए कि मैं वापस आ चुका हूँ, तो वह मुझे मार देंगे। रिया का दिल और जोर से धड़कने लगा। क्या? क्या मतलब? तुम क्या कहना चाह रहे हो? अयान ने उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ा। मैं पिछले 6 महीनों तक छिपा रहा, सिर्फ इसलिए कि जो लोग मेरे पीछे थे वो मुझे खत्म करना चाहते थे। मैं एक बिजनेस डील में फंस गया था,
जहाँ कुछ लोगों की सच्चाई मैंने देख ली थी और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया और वहाँ से गायब हो गया। रिया की आंखों में डर था, पर उसके अंदर एक अलग ही हिम्मत भी थी। अयान, अगर तुम इतने खतरनाक लोगों के बारे में जानते हो तो पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? अयान ने कहा, मैंने कोशिश की थी, पर वो लोग इतने खतरनाक थे कि मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं था। मैं वापस सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें भी खतरे में डाल दिया है। तभी पास में एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकी। रिया ने अयान की कलाई कसकर पकड़ ली। अयान, वो लोग, उसने घबरा कर पूछा। अयान ने धीरे से सिर हिलाया। हमें यहाँ से जाना होगा। दोनों ने तेजी से दौड़ लगाई। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और दो आदमी बाहर निकले। उनकी आंखों में सख्ती और चेहरे पर एक सन्नाटा था। अयान, रुक जाओ, उनमें से एक आदमी चिल्लाया। लेकिन अयान और रिया भागते रहे। अचानक अयान ने रिया को एक सुनसान गली में खींच लिया और एक दरवाज़ा खोला। दोनों अंदर दाखिल हो गए और अयान ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। रिया, मुझे तुम्हें इसमें नहीं फंसाना चाहिए था, अयान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब बहुत देर हो चुकी है, रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला। अगर तुम इस मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ। अयान हल्के से मुस्कुराया। तुम हमेशा से ही इतनी जिद्दी रही हो, लेकिन शायद इसी वजह से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। दरवाजे के बाहर किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। रिया और अयान ने एक दूसरे का हाथ और कसकर पकड़ लिया। सवाल यह था, क्या उनकी मोहब्बत इस साजिश के तूफान से बाहर निकल पाएगी, या यह रात उनके लिए आखिरी रात साबित होगी? दरवाजे के बाहर आहट तेज हो गई थी। अयान और रिया दोनों की सांसें थमी हुई थी। बारिश की बूंदें टीन की छत पर गिरकर एक अजीब सा डरावना संगीत बजा रही थी। बाहर खड़े लोगों में से एक आदमी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। अयान, हमें पता है कि तुम अंदर हो, बाहर आ जाओ वरना हमें अंदर आना पड़ेगा। अयान ने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता और गुस्से का अजीब मेल था। रिया, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन बिना शोर किए। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। अयान ने कमरे के कोने में रखा एक लकड़ी का शेल्फ खिसकाया, जिसके पीछे एक संकरी गली में जाने का गुप्त रास्ता था। चलो जल्दी। जैसे ही दोनों अंदर घुसे, दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। उन आदमियों ने दरवाजा तोड़ दिया था। अयान ने जल्दी से रास्ते का दरवाजा बंद किया और दोनों अंधेरे संकरे रास्ते में दौड़ पड़े। गली के दूसरे छोर पर पहुंचकर दोनों एक सुनसान सड़क पर आ गए। चारों ओर सन्नाटा था, बस बारिश की बूंदें गूंज रही थी। अयान ने फोन निकाला और जल्दी से एक नंबर डायल किया। हम मरीन ड्राइव पर है। मरीन ड्राइव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, जल्दी आओ, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। रिया ने पूछा, तुम किसे फोन कर रहे हो? एक दोस्त जो हमारी मदद कर सकता है, अयान ने जवाब दिया। तभी दूर से गाड़ी की हेडलाइट दिखी, लेकिन यह अयान के दोस्त की गाड़ी नहीं थी। रिया ने घबरा कर कहा, वे लोग फिर आ गए हैं। अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भागो। दोनों तेजी से भागने लगे। संकरी गलियों से होते हुए आखिरकार वे एक गोदाम में पहुंचे। अंदर घुसते ही अयान ने शटर गिरा दिया। अब क्या? रिया ने हांफते हुए पूछा। अयान ने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। यह इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है। इसमें उन लोगों की गैर कानूनी डील्स के सारे सबूत हैं। अगर यह पुलिस के पास पहुंच जाते हैं तो ये लोग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। रिया ने पेन ड्राइव को देखा, फिर अयान को। तो इसे हमें पुलिस को सौंप देना चाहिए। अचानक एक आवाज़ आई। बिल्कुल सही, लेकिन पहले तुम्हें यह मेरे हवाले करनी होगी। दोनों ने घूम कर देखा। गोदाम के कोने में एक आदमी खड़ा था। हाथ में पिस्तौल थी और आंखों में बेरहमी।
अयान और रिया को धीरे से अपने पीछे कर लिया। विक्रम, अयान ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बच जाओगे? विक्रम ने हंसते हुए कहा, यह सबूत हमें वापस दे दो और मैं तुम्हारी मौत को आसान बना दूंगा। रिया ने डरते हुए अयान का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अयान शांत था। अगर मैंने पेन ड्राइव तुम्हें दे दी तो तुम हमें वैसे भी मार दोगे। विक्रम हंसा, स्मार्ट हो गए हो, लेकिन ज़्यादा मत सोचो। जैसे ही विक्रम ने पिस्तौल का ट्रिगर दबाया, अचानक दरवाज़ा धड़ाम से खुला और दो पुलिस अफसर अंदर घुस गए। हथियार नीचे रख दो विक्रम, एक अफसर ने चिल्लाया। विक्रम चौंक गया, लेकिन उसने गोली चला दी। धाए, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। आयन ने पहले ही विक्रम पर छलांग लगा दी थी और उसे जमीन पर गिरा दिया था। पुलिस ने तुरंत विक्रम को पकड़ लिया। अफसर ने आयन की तरफ देखा और कहा, शुक्र है तुम सही समय पर पहुंचे, हमें तुम्हारा मैसेज मिल गया था। रिया ने राहत की सांस ली। अगली सुबह रिया और अयान समुद्र के किनारे बैठे थे। अब जब खतरा खत्म हो गया है तो आगे क्या? रिया ने पूछा। अयान ने उसकी आंखों में देखा। शायद अब मैं खुद को तुम्हारे काबिल समझ सकता हूँ। रिया मुस्कुराई और उसका हाथ थाम लिया। मोहब्बत में काबिलियत नहीं, सिर्फ सच्चाई देखी जाती है, और अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। सूरज की पहली किरण समुद्र के पानी पर चमक रही थी और उनके बीच एक नई कहानी का आगाज हो चुका था। इस तरह से रिया और अयान दोनों सुखी जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानी ला सकूं। धन्यवाद।